हमारी ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में 5 जून की करंट अफेयर को आज हम पूरी करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये क्वेश्चन तुरंत के तुरंत याद हो सकेंगे। आप ऐसे तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 जून को। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम कैसे याद करेंगे? आक्रामकता के शिकार कौन बच्चे होते हैं? जो बहुत अंदर ही अंदर अकेलापन फील करते हैं, जिनके माँ बाप या तो झगड़ते रहते हैं या माँ बाप होते नहीं हैं, या बच्चे भीख मांगते हैं, या मतलब जो बहुत ही अकेले होते हैं अंदर से। तो कौन बच्चे होते हैं जो अंदर से अकेले होते हैं? जिन बच्चों के आसपास चारों तरफ कोई होता नहीं है, वही बच्चे आक्रामकता का शिकार होते हैं। तो चारों तरफ यानी चार बात हो रही है, तो चारों तरफ यानी 4 तारीख को मनाया जाता है। और ये आक्रामकता का शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चारों तरफ होता नहीं। दूसरा, ये जब इनके मन में जो क्वेश्चंस उठते रहते हैं, तकलीफ़ें इनकी बनी रहती हैं, और उनके उठ रहे तूफान को कोई जानने तक का प्रयास नहीं करता, यानी जून। तो 4 जून को तो आक्रामकता के शिकार के बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 जून को। अगला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? किसने, किस स्टेट ने, किस राज्य ने? तो ये जीता है मेघालय ने। हम कैसे याद करेंगे? हम सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं की बात हो रही है। परियोजना ज़्यादातर सब किससे रिलेटेड होती है? पानी से रिलेटेड होती है। परियोजनाएं हम बनाते हैं, और इसमें कौन सा पानी होता है? प्रकृति का पानी होता है, जो नदी और इन सब का पानी होता है परियोजनाओं में। तो अब ये है एक पानी की बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये किस लिए मेनली यूज़ होते हैं? परियोजनाएं बिजली बनाने के लिए होती हैं, खेत वगैरह, बहुत ज़्यादा, जैसे नदियों में पानी, वो बम्बा वगैरह छोटे छोटे काटे जाते हैं, उसमें पानी आया जाता है, भेजा जाता है, ताकि खेतों की सिंचाई हो सके। इस पानी से इस परियोजनाएं बनाई जाती हैं और बिजली के लिए होती है। इसी तरीके से ये परियोजनाएं किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो एक ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे अगर कोई जिसका पानी जो है किसी न किसी उद्देश्य के काम आता है? तो हमारा एक है स्टेट हिमाचल प्रदेश, और एक है मेघालय। अब मेघालय में एक वर्ड है मेघ माने बादल, और मेघ माने बादल यानी पानी। तो लोग जब भी फसल होती है तो मैक्सिमम लोग बस बरसात का ही इंतज़ार करते हैं कि बरसात होगी और हमारी फसल अच्छी होगी। तो एक नेचुरल रिसोर्स मेघालय यानी मेघ बादल भी है, ठीक है। तो एक परियोजनाएं जो व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती हैं हमारे फ़ायदे के लिए या हमारे अपने सुविधा के लिए। इसी तरीके से एक हमें मेघालय यानी एक ऐसा स्टेट है जिसके नाम में बादल का नाम है, जो भी हमें पानी हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए देता है। हिमाचल प्रदेश में भी हिम नाम है, बर्फ़, तो वो हम उसका जो यूज़ करते हैं वो मेनली ठंडे के लिए करते हैं या पानी का दूसरे उद्देश्य में करते हैं। यहाँ पे हो रही है वो पानी जो हम सुविधा के लिए अपने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कौन सा स्टेट है? वो है मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? भारत और किस देश ने? तो ये अपनाया है इजराइल ने। अब हम कह रहे हैं भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? तो हम देखेंगे क्वेश्चन, विजन स्टेटमेंट। विजन माने क्या होता है? दूर तक देखने की क्षमता रखने वाला, या जिसकी दूरदर्शी सोच हो। विज़न, दूर तक का जिसका विज़न हो। स्टेटमेंट, इन क्षमताओं को बोलना या इन क्षमताओं पे बात करना ही स्टेटमेंट है आपका। तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की विजन स्टेटमेंट अपनाया? तो विजन स्टेटमेंट का तो मतलब समझ में आया। अब भारत के साथ किसने अपनाया है? अब भारत तो बहुत दूरदर्शी, क्योंकि भारत की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो भारत तो जो भी करता है वो दूर तक की सोच के करता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो भारत तो है ही इसमें। अब भारत के साथ कौन सा देश है? तो दूरदर्शी सोच एक तो वो देश रख सकता है जैसे चीन हो गया या भारत, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत है। अब भारत तो ऑलरेडी इंक्लूड है। दूसरा कौन सा है? यानी विजन, दूसरी दूरदर्शी सोच वो रखता है जो अमीर होता है। देख लो, मुकेश अंबानी ने जियो जब चलाया था तो उन्हें दूर से पता था कि वो इसे अकेले उसमें
एक बार मोनोपोली कर लेंगे। और देखो उन्होंने कर लिया, शुरू में कितना उन्होंने रिचार्ज डाटा हम लोगों को फ्री दिया, आज कितना कॉस्टली हो गया और भी आगे कॉस्टली होगा। तो कहने का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति ही इस विज़न दूर का रख पाता है। एक तो मजबूरी में जिसकी संख्या जनसंख्या ज़्यादा है उसको तो रख नहीं रखना है, एक होता है जो अमीर है, जो कैसा है, रॉयल है, इज रॉयल। तो एक ऐसा सिर्फ एक ऐसा देश है जिसका नाम में रॉयल है, वो है इजराइल। तो विज़न कौन रख पाता है? जो बहुत अमीर है यानी रॉयल है, तो इज रॉयल। तो भारत और किस देश के साथ ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? तो जैसे ही विजन स्टेटमेंट आएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, विजन स्टेटमेंट मतलब जो दूरदर्शी सोच रखता हो, तो कौन रख सकता है? तो भारत तो है ही उसमें इंक्लूड। दूसरा कौन रख सकता है? मुकेश अंबानी की तरह जो बहुत अमीर हो, जो रॉयल हो। तो कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम में रॉयल है? वो सिर्फ इजराइल है। अगला क्वेश्चन है, अंजुम मुदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो ये है आंसर रजत पदक, अंजुम मुदगिल ने। अच्छा, इसमें अंजुम लिखा है, हम अगर अंजुम को ऐसे अंजाम पढ़े, अंजाम, तो आप देखते हो अंजाम क्या होता है? किसी चीज़ का परिणाम होता है। और अंजाम क्या होता है? अंजुम को हम अंजाम। अच्छा, परिणाम जो अंजाम का जो परिणाम का मतलब होता है, ये पॉजिटिव वे में नहीं होता, नेगेटिव वे में होता है। यानी दुश्मनी का परिणाम उसे कहते हैं बुरा अंजाम हुआ। मतलब कभी अच्छा अंजाम नहीं बोलते। अच्छा अंजाम के लिए अगर कोई अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं उसका परिणाम अच्छा हुआ, लेकिन जब कोई बुरी बात होती है तो कहते हैं उसका बहुत बुरा हश्र हुआ, यानी बुरा अंजाम हुआ। तो यानी नेगेटिव वाइब्स में ये कहा जाता है अंजाम का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का परिणाम होना ही अंजाम है। ठीक है, तो यानी किस चीज़ का परिणाम? बुरी चीज़ का, दुश्मनी का परिणाम होना अंजाम है। अब अंजाम ऐसा, जब अंजुम से हमने अंजाम निकाला तो हम देखेंगे कि इन्होंने पदक से हमसे कैसे रिलेटेड करेंगे। तो हमारे कौन सा गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक कांस्य पदक है। ठीक है, तो हम इसे अब अंजाम को अपने पदक तक कैसे पहुंचाएंगे? अंजाम जो होता है वो दुश्मनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि दुश्मनी का परिणाम। इसी तरीके से एक सिर्फ पदक ऐसा है, रजत पदक, जिसमें रंज वर्ड आता है, रंज यानी ये भी दुश्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अंजुम मुदगिल जैसे ही आएगा तो अंजुम यानी अंजाम, यानी ये अंजाम किस चीज़ का होता है? बुरी चीज़ों का अंजाम होता है। तो बुरी चीज़ यानी दुश्मनी। तो ऐसा कौन सा है तुम्हारा सोना और रजत और कांस्य में जिस पदक का रिलेशन उसी दुश्मनी से निकल रहा हो? तो रजत में रज, जो रंज है सब, वही आपका दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। तो अंजुम मुदगिल को कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ACV 14400 नामक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार वगैरह को रोकना। ठीक है, तो कौन सा ऐप है? ACV 14400 लॉन्च किया गया और ये किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। हम कैसे याद करेंगे? अच्छा भैया, इसमें लिखा, सॉरी, अच्छा इसमें लिखा हुआ है ACV 14400। तो आप मेनली हम जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं ABC। ठीक है, लेकिन ये ABC से ना करके ACB है। तो कोई ABC को सही से ना पढ़ के ACB पढ़ रहा, तो ये कौन व्यक्ति ऐसा करेगा? जो व्यक्ति दिखाई नहीं जिसको सही से देता है, जो पढ़ नहीं पाता है, जो पढ़ नहीं पाता वो भी एक तरीके से ज्ञानी रूपी अंधा ही है, जो नहीं पढ़ पाता, और जिसको दिखाई नहीं देता। तो यानी कि अगर उल्टे अल्फ़ाबेट पढ़ रहा है तो वो क्या है? अंधा है। यानी तो ये किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वो शीर्ष पे रही है? तो वो रही है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी रही है? चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ये जो है वो जो एशिया की यूनिवर्सिटी हैं, सिर्फ उनमें देखा गया कि जो टोटल एशिया की यूनिवर्सिटी है उस पर टॉप रैंक पे कौन है? तो वो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। और सबसे ज़्यादा इस जो रैंक में, जो इस रिपोर्ट में चाइना की ही यूनिवर्सिटी आई है। और जो भारत की यूनिवर्सिटी है वो है IISc बंगलौर, जो 42वें नंबर पे इसकी रैंक है। IISc बंगलौर जो भारत की, इसका जो नंबर आया है। तो हम टॉप रैंक की देखें सिंघुआ यूनिवर्सिटी। तो अगर कोई इंसान शीर्ष पे है, भाई शीर्ष की बात हो रही ना, कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है? ठीक है, तो शीर्ष पे कौन होता है? जो
मतलब कोई भी व्यक्ति हो, लोग कहते हैं कि लोग जो शीर्ष पे पहुंचने के लिए या लोग किसी भी चीज़ में, आप सम्मान के क्षेत्र में देख लो, पैसों के क्षेत्र में देख लो, किसी भी एरिया में, खेल के क्षेत्र में, आप तभी शीर्ष पे पहुंच सकते जब आप लोगों का वो पा सकेंगे, क्या बोलते हैं, संघ, क्या पा सकेंगे, लोगों का संग पा सकेंगे, एप्रिसिएशन पा सकेंगे, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो यानी कि सिंघुआ के नाम में ही लिखा है कि संग, किसी चीज़ का संग होना। तो जब ये सबको सिंघुआ यानी संग आ, सिंघुआ मतलब संग आ, यानी ये सबको साथ लेके चलता है। तो जो जिसके नाम में ही साथ लेके चलना है तो वो तो टॉप रैंक पे होगी ही ना। तो टॉप रैंक पे एशिया यूनिवर्सिटी में कौन है, वो सिंघिया यूनिवर्सिटी है इसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये आंसर है चंडीगढ़ में बनेगा। किसका? भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर। तो इसे कैसे याद करेंगे, भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का? तो हमें हेरिटेज सेंटर याद रखना है मेनली, और ये कहाँ बनेगा? चंडीगढ़ में बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे? हेरिटेज को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है हैरी मतलब हरि मतलब कौन होता है? हरि मतलब भगवान होता है। हरि मतलब कौन होता है? भगवान होता है। और हेरिटेज सेंटर, सेंट मतलब सेंट या परफ्यूम। तो आप देखते कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवानों के ऊपर क्या चढ़ती है? सेंट यानी परफ्यूम चढ़ती है। बहुत जगह ऐसे मंदिर हैं। ठीक है, तो हरि प्लस सेंट, यानी कि अब ये ऐसे रिलेट कर रहा है जैसे किसी भगवान की बात हो रही है। तो अब वही आंसर हमारा आंसर में, वही चीज़ हमारे आंसर में भी होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ में एक वर्ड है चंडी। चंडी किसका नाम है? काली माँ का। तो हरि प्लस सेंट, ऐसा कौन सा हरि है जिसके ऊपर सेंट चढ़ाई जाती है यानी परफ्यूम चढ़ाई जाती है? तो वो काली माँ का मंदिर है। और देखिए वही हमारा किसी यानी चंडी का मंदिर है जहाँ पे सेंट चढ़ाई जाती है देवी माँ के दरबार में। तो यानी कि हेरिटेज सेंटर की जैसे ही बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हरि प्लस सेंट यानी हरि, ऐसी कौन सी हरि है जिनके दरबार में सेंट यानी परफ्यूम चढ़ती है। तो आप स्टेट सर्च करेंगे कौन सा स्टेट है जिसका नाम में वो आ रहा है चंडी, तो सिर्फ चंडीगढ़ है। मतलब ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे हरि के का ये मतलब निकल रहा है कि इन हरि के ऊपर परफ्यूम चढ़ती है, तो वो चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडी मतलब काली माँ पे चढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? किस राज्य में? तो ये हुआ है हरियाणा में। इसमें लिखा है हरि, ठीक है, हरि इसमें भी लिखा हुआ है। अब यहाँ सेंट नहीं लिखा है, सिर्फ हरि। अब हरि माने हरि भगवान भी होता है, हरि माने ग्रीन यानी फ्रेश भी होता है, फ्रेश। तो यानी हरि यानी ग्रीन मतलब फ्रेश कोई चीज़ है एकदम से, फ्रेश मतलब यूथ, नया यूथ एकदम से फ्रेश। अगर किसी आप उसमें अवस्था से जोड़ोगे तो उसमें यूथ ही आएगा ना, यूथ है फ्रेश। तो यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है। तो जैसे यूथ गेम आपने देखा तो आप देखें किस स्टेट का मतलब यूथ से निकल रहा है, तो सिर्फ हरियाणा एक स्टेट है जिसका आपका यूथ का हरि मतलब ग्रीन मतलब यूथ यानी फ्रेश यूथ से निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया मतलब अगर हम देखें इसमें लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ट्रे लिया। अगर हम और सही से देखें तो ट्री लिया। क्या लिया? ट्री लिया। तो आपने ट्री क्या होता है? पौधे का बड़ा रूप ही तो होता है ट्री। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा कि किस देश में पौधा को सर्च किया गया, तो आप देखेंगे कि पौधे का बड़ा रूप क्या होता है? ट्री। और ट्री किस देश के नाम में है? ऑस्ट्रेलिया। ट्री लिया यानी ट्रे लिया यानी कि क्या लिया? पौधा लिया। और यहाँ पेड़ लिया यानी पौधा लिया, शोधकर्ताओं द्वारा पता किया गया। ठीक है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ वी मुकाबले में खिताब जीता? तो वो है हार्नी लोगन।
किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ बी मुकाबले में खिताब जीता है? तो वो है हार्नी लोगन। अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि ये बात हो रही है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। हम मेनली रखेंगे याद स्पेलिंग से। किससे याद रखेंगे? स्पेलिंग से। अब आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग जो मेनली होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टेक, लोग ज़्यादातर, आप कभी भी इंग्लिश आप देखिएगा कि मेनली लोग जो मिस्टेक करते हैं वो स्पेलिंग में ही करते हैं। स्पेलिंग ही का जो मतलब स्पेलिंग करने का मतलब है कि उन्हें स्पेलिंग ही नहीं सही पता होती है किसी चीज़ की। मतलब किसी चीज़ का मतलब कभी कभी लोगों की मैक्सिमम, अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग की मतलब स्पेलिंग नहीं सही है, यानी कि उसकी जो वर्ड है उसकी अल्फ़ाबेट आपको सही नहीं पता होते, कभी कभी आप गलत कर देते हो। और इसी में मुकाबले में कौन जीता हुआ है? हार्नी लोगन। तो ज़्यादातर इस मुकाबले में लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग वाले मुकाबले, खूब आती हो आप इंग्लिश फिर भी आप कभी कभी मतलब गलत कर जाते हैं। तो ऐसे स्पेलिंग वाले मुकाबले में तो अक्सर लोग मुकाबले में लोग हारते ही रहते हैं। स्पेलिंग वाले मुकाबले में अक्सर लोग हारते ही रहते हैं, यानी हार्नी लोगन। आपको जैसे ही स्पेलिंग आएगा तो इसमें आपको दिमाग में आएगा कि इसमें लोग अक्सर क्या होता है, हारते ही रहते हैं। तो हार्नी लोगन। भारत और किस देश ने जलवायु कार्यवाही पर मजबूत सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया कनाडा ने। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? बात हो रही है जलवायु पर, ठीक है, भारत के साथ सहयोग की बात हो रही है। जलवायु यानी वायु का संबंध किससे है? जलवायु का संबंध आपकी ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट यानी सांस लेने की क्षमता पर है, ठीक है, स्वास्थ्य वायु का, ठीक है। अब हम कौन सा ऐसा देश है ऐसा कि आपको ये फील कराए कि जहाँ जिसका सेंस सांस से भी हो और मजबूत सहयोग से भी हो? तो आप कनाडा को देखेंगे तो कनाडा को अगर हम दो बार सही से लिखें, एक तो इसका मतलब निकल रहा है नाक का संबंध वायु यानी श्वास से है, ठीक है, तो जलवायु से एक। दूसरा मजबूत सहयोग, अगर हम इसे देख लें कड़ा, तो कैसा सहयोग है? मजबूत सहयोग है। किस पर? जलवायु पर। तो यानी जलवायु, भारत और किस देश ने जलवायु कार्रवाई पर मजबूत सहयोग के लिए समझौता किया है? तो कनाडा ने किया है, क्योंकि कनाडा में आप श्वास जल जिसकी बात हो रही है वो कनाडा में दोनों सब मजबूत भी छिपा हुआ है और वायु यानी श्वास का भी स्रोत छिपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो मुकेश अंबानी है। हमें नहीं लगता इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है, और अगर इसको भी है तो हम कैसे याद नहीं करवा सकते, क्योंकि मुझे लगता है इनको तो ये तो है ही जाने कब से और कंटिन्यू है, आगे भी यही रहेंगे। कभी कभी धोखे से कोई भले ही आ जाए लेकिन इनको तो आना ही है, तो आप ये तो याद रखिए अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन है किसने 2022 फाइनलिसिया चैम्पियनशिप जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने इटली को हराकर, फाइनलिसिया चैम्पियनशिप। अब कैसे याद करेंगे इस चीज़ को कि किसने जीता है? तो इस यहाँ लिखेंगे हम फाइनलिसिया मतलब फाइन, FIN, फाइन मतलब आपसे मतलब किसी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे लेना, किसी चीज़ की गलती में। फाइनलिसिया तो फाइन मतलब पैसे लिए, ली मतलब लिया, सिया मतलब किसने लिया? सिया यानी सीता ने लिया। तो आप फाइन क्यों लिया गया? फाइनलिसिया कौन लिया? सिया फाइनली। अब सिया ने फाइन ली तो क्यों ली? क्योंकि आप क्या हुआ कि इसलिए ली क्योंकि उनके यहाँ पे किसी भी चीज़ की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है सिया के यहाँ पे। अब आपको क्या हुआ, आप भी अनुशासित ही व्यक्ति, आप भी पूरी तरीके से अनुशासित व्यक्ति हैं, लेकिन क्या हुआ आपको कोई कभी उस दिन क्या पड़ गया? अर्जेंट काम पड़ गया। क्या पड़ गया? अर्जेंट काम की वजह से आप तो चले गए। अर्जेंट यानी अर्जेंटीना, तो यानी कि फाइनलिसिया यानी फाइन लिया क्योंकि आप अर्जेंट रूप से कहीं चले गए। तो आप जैसे ही फाइनलिसिया ऐसे तोड़ेंगे, फाइनलिसिया जैसे ही आएगा दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो वैसे ही आपके आएगा कि फाइन लिया क्यों सिया ने? तो आएगा कि कुछ तो ऐसा किया होगा जिस वजह से लिया। तो सिर्फ एक ऐसा देश है जो ये फील कराता है कि अर्जेंट में कोई काम हुआ है, इसी वजह से फाइन लिया गया है, तो अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है
किस स्टेट ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया? आंचल अभियान शुरू किया है। हम कैसे याद करेंगे? इसका मतलब है आ चले, आ चले, आंचल को अगर हम तोड़े, आ चले कहाँ? गर्भवती महिलाओं के लिए पैसे और न्याय मांगने। किसके पास? राजा के स्थान पर। हम इसे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान को कि आंचल जो है अभियान ये कहाँ चला है, तो ये चला राजस्थान में। तो अगर क्यों हमें ये ऐसे कैसे याद करवा रहे हैं? देखिए, अगर आंचल अभियान आएगा क्वेश्चन में कि आंचल अभियान कहाँ शुरू हुआ, तो आप आंचल को हम आंचल से ही तो आंसर तक पहुँचना है। तो आंचल का क्या मतलब निकला? आ चल, आ चल मतलब आओ और चलें। अब इसका संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड, तो हमें ये याद रखना है। तो कहाँ चलें? तो हमें कहाँ चलना है? क्योंकि इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं से, तो हम गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ चलें? गर्भवती महिला के लिए पैसे और न्याय मांगने चलें। तो कहाँ चलना है भाई? जिसने ये शुरू की है उसी के पास तो जाएंगे भाई, कोई ना कोई तो शुरू किया है, और जो किया है शुरू वही राजा है। तो कहाँ चले? राजा के स्थान पर, यानी राजस्थान। तो आंचल जैसे ही आप पढ़ेंगे आंचल अभियान, तो आपके दिमाग में आना चाहिए आंचल, यानी आंचल कहाँ चल, यानी कि किस लिए ये हुआ है? गर्भवती महिलाओं के लिए कहाँ चलना है? जिसने ये शुरू किया, यानी राजा के स्थान पर, यानी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, तो ये दिखाई गई है बांग्लादेश के बीच। अब हम कैसे याद करेंगे? तो हम क्वेश्चन में ये आएगा मिताली एक्सप्रेस जो है वो किसके किसके बीच में चल रही है? भारत और किसके बीच में? तो भारत और बांग्लादेश में। तो हम देखेंगे मिताली एक्सप्रेस। मिताली में लिखा हुआ है एक शब्द है अली। मिताली यानी अली, मिताली मतलब अली। और अली किसका नाम है? अली मुस्लिम्स का नाम होता है, ठीक है भाई। एक अली किसका नाम होता है? मुस्लिम। तो यानी कंट्री मुताली किन देशों की बात हो रही? तो मुस्लिम कंट्री हमारे आसपास कौन सी है? हमारे आसपास जो है वो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है, मेनली मुस्लिम कंट्रीज। अफ़गानिस्तान से तो हमारा कुछ वैसा होता नहीं है ज़्यादा, जो भी है, क्योंकि वहाँ तो खुद ही इतनी ज़्यादा सरकार इधर उधर बनी रहती है, और पाकिस्तान के साथ भी हमारा कोई ऐसा संबंध है नहीं। तो मिताली जैसे ही आया तो अली यानी कोई मुस्लिम देश है, तो ना ही पाकिस्तान ना ही अफ़गानिस्तान, तो कौन सा बचा? बांग्लादेश से बचा। तो बांग्लादेश के साथ ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन चली। तो पहली दो कौन सी थी? पहली थी मैत्री और दूसरी कौन थी? बंधन एक्सप्रेस। अगर ये पूछा जाए बंधन एक्सप्रेस में किनके बीच में चली, तो ये भी चली भारत और बांग्लादेश के बीच में। कैसे याद करेंगे इसको भी कि बंधन, यानी बंधन का क्या मतलब होता है? कोई रिश्ता। बंधन क्या होता है? रिश्ता। अब हमारा चूँकि बांग्लादेश ही ऐसा देश है जिससे हमारा बहुत अटूट रिश्ता है, क्योंकि इस देश का नाम जो है वो हमारे ही मतलब हमारा ही तो था, और वो अलग हो गया, लेकिन वो फिर भी अपने नाम का यहीं छोड़ गया। हमारे यहाँ पे भी बांग्लादेश एक बंगाल है, तो यानी हमारा उससे नाम से ही संबंध है। यानी बंधन किससे है? बांग्लादेश। तो बंधन एक्सप्रेस पे किसके साथ चली? बांग्लादेश के साथ चली। तो 5 जून के हमने करंट अफेयर को यहाँ कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए और हमें कमेंट करके मोटिवेट करिए। थैंक यू।